सिस्ट्रोलॉजी है ना वो आज उन्होंने नथिया गली गए और वहाँ पे उन्होंने स्टे किया जी, उसकी वो शादी हो गई, उसने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया। मेरे रब ने आप में, मुझ में और इस दुनिया में अभी तक आने वाले कुछ 7.5-8 अरब लोगों में इननेट क्रिएटिविटी भी रखी है, क्रिटिकल थिंकिंग भी रखी हुई है। आज का नौजवान जाए कहाँ? फिर वो यही होगा कि रिलेशनशिप में जाएगा, रिलेशनशिप टूटेंगे और सारा कुछ होगा और नया कट्टा खुल जाएगा कि ना पेरेंट्स का रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, टीचर्स का इंस्टीट्यूट जो है वो फेल हो गया। उसके बाद डिजिटल मीडिया जो है वो आपको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराएगा, वो अपनी मर्जी का, वो आपको डिट्रैक्ट करने के लिए आएगा, वो ऐसी चीज़ नहीं है। बच्चा जाए तो कहाँ जाए? उसके बाद रिलेशनशिप्स आते हैं, उनके पास उनके बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, वो एक ओपन माशरा उनको मिलता है उसमें। $1 ट्रिलियन की स्टेटमेंट दे रहा हूं कि आज आपकी जो जेन ज़ी है, अल्फा जनरेशन है, वो अपने आप के साथ ही इतनी डिसकनेक्टेड है। मैं आपको ये चैलेंज करता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप जेन ज़ी अल्फा जनरेशन के बच्चों को 1 घंटा मोबाइल के बगैर, किसी चीज़ के बगैर उनको कह दें कि तन्हाई के, अपनी तन्हाई के साथ वक्त गुजारें, दे विल फील वेरी एंग्शियस। आप डायरेक्टली उस चीज़ पे आ गए। हम जो बात स्टार्ट में कर रहे थे वो हम ये बात कर रहे थे कि फैमिली व्लॉगिंग जो हम देखते हैं, तो वो कौन से लोग हैं, कौन से माइंड्स हैं जो मिलियंस में जो है उनको व्यूज दे देते हैं, जिसमें डकी भाई कर लो या आप रजब भट्ट कर लो, एस्ट्रोलॉजी कर लो, ये बाकी सारे जो जिस इस तरह के मुझे ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स तो बना रहे हैं ना, लेकिन वो, और मुझे आपको कह भी नहीं रहे, वो वाली प्रमोशन जिसकी आपने बात की कि 5,000 से 7,000 एड्स आप देख रहे हैं, भाई वो तो इश्तिहार नहीं चला रहा अपना, वो तो एक चीज अपनी उसने बनाई है, उसने अपलोड कर दी है। Who are the people who are following him like crazy? अच्छा, अब मैंने आपसे सीधी सीधी बात करनी है, मैंने शायद ना अल्फाज भी थोड़े सख्त यूज कर, जो आप मुझे इजाजत देते हैं? बिल्कुल देते हैं, फिर दौड़ अपनी अपनी मैं बिल्कुल डिसोन कर दूंगा, आपको डिस्क्लेमर लगा दूंगा, इस भाई से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा इरफान भाई, ये जो अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है ना, सोचने समझने की सलाहियत दी है, अल्लाह ने 86 लाख मखलूक़ात पैदा करके कहा कि तू मेरी बेस्ट मखलूक है। उसकी वजह क्या है? अल्लाह ने हमें इख्तियार दे दिया। जो दिमाग है ना, इसके बेसिकली 2 फंक्शन है। एक है लोअर ऑर्डर फंक्शन, ये चीज़ों को मेमोराइज करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। एक इसका हायर ऑर्डर फंक्शन है। हम हायर ऑर्डर फंक्शन के लिए बने हैं, हम भेड़ बकरियों के लिए नहीं बने। मतलब आई मीन के इंसान में और जानवर में ये फ़र्क है कि अल्लाह ने इंसान को अक्ल, फ़हम, शऊर दे के उसको इख्तियार दिया। हायर ऑर्डर थिंकिंग जिसके पास है, जो इंसान तफक्कुर करता है, गौर व फिक्र करता है, तदब्बुर करता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है, इंट्रोस्पेक्शन करता है, वो इंसान कभी भी इतना लो लेवल कंटेंट नहीं देखेगा। उसको क्या गर्ज पड़ी है, उसके पास कहाँ से इतना टाइम आ गया कि वो किसी मिस्टर ABC का वीलॉग निकाले कि जिसमें वो देखे कि जी मैंने ये नई सॉक्स ली हैं, मैंने ये नई घड़ी ली है, ये मैंने नया लैपटॉप लिया है, ये 16 Pro Max लिया है, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, मैं सिंगापुर जा रहा हूँ, ये मेरी शादी है, ये मेरी शादी का ड्रेस है। मतलब मैं ये कहता हूँ कि ये वो लोग हैं जो वेले हैं, जो निकम्मे हैं, जिन्होंने इस दुनिया में सिर्फ आके अनाज ख़त्म किया है, या वो अनाज ख़त्म कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। यकीन माने गलियों में, बाज़ारों में, चौकों में, अपने ड्राइंग रूम्स में बैठ के सारा दिन मोबाइल पकड़ के डोम स्क्रॉलिंग करना, वीलॉग्स देखना और फिर उस पर तबसरे करना। जैसे वो हमने बहुत अर्सा पहले वो एक बात पढ़ी होगी कि जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, वो लोगों को डिस्कस करते हैं, वो बैठ के डिस्कस करते हैं कि वो जो सिस्ट्रोलॉजी है ना, वो आज उन्होंने नथिया गली गए और वहाँ पे उन्होंने स्टे किया जी, उसकी वो शादी हो गई, उसने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया। अच्छा जी, वो डकी भाई जो है ना, वो अपनी बीवी के साथ गया और बीवी ने उसकी टिंड कर दी, उसने सर मूंड दिया उसका। मतलब वो लोगों को डिस्कस कर रहे हैं। जो एवरेज लोग हैं वो इवेंट्स को डिस्कस करते हैं कि जी हम वहाँ पे गए, वहाँ पे फ़लाँ साहब आए हुए थे, फ़लाँ। जो बड़े लोग हैं वो आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं, और जो उससे बड़े लोग हैं वो ह्यूमैनिटी के बारे में सोचते हैं कि यार हमने इनकी ज़िंदगियों में कैसे तब्दीली लेके आनी है। तो ये जो लोग हैं जिनके दिमागों में भूसा भरा हुआ है, ये लोग देखते हैं ऐसा कंटेंट। मेरे ख्याल के मुताबिक तो कोई भी ज़्यादा है जी, मैं ये कहता हूँ ज़्यादा लोग हैं, ऑब्वियसली ज़्यादा लोग हैं। मैं तो कहता हूँ कि देखें सोसाइटी में ना, पूरी दुनिया में देख लें, आपने वो परीटो प्रिंसिपल भी पढ़ा होगा, 80-20 रूल। अब पूरी दुनिया में देख लें कि जो लोग इम्पैक्ट डाल रहे हैं ना, जो सोसाइटी में
पॉजिटिविटीज़ लेके आ रहे हैं, एक सोसाइटी में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन का बाइस बनते हैं, वो गिने चुने लोग होते हैं, वो हैंडफुल लोग होते हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होते हैं, जो लाइफ को मीनिंगफुल अंदाज से जीते हैं, जिनकी ज़िंदगी में ताल्लुकात के हवाले से, चीज़ों के हवाले से, इंसानों के हवाले से, आइडियालॉजीज़ के हवाले से एक मीनिंगफुलनेस होती है। वो चीज़ों को मानवीयत की नज़र से देखते हैं। बाकी 80% लोग तो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। उनके ना इस दुनिया में आने से फ़र्क पड़ता है, ना जाने से फ़र्क पड़ता है। उनकी कोई लेगेसी नहीं है। तो आई वुड से कि ये जो इल्म है ना, ये कुरान में कहा गया कि इल्म में इजाफ़ा फरमा। इजाफ़ा उसी चीज़ में होता है जो चीज़ आपके पास पहले से मौजूद होती है। तो मेरे रब ने आप में, मुझ में और इस दुनिया में अभी तक आने वाले कुछ 7.5-8 अरब लोगों में इननेट क्रिएटिविटी भी रखी है, क्रिटिकल थिंकिंग भी रखी हुई है, फ़हम भी रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है। लेकिन उसको एक्सप्लोर किसने करना है, ये एक असल सवाल है जो हम सबको पूछना चाहिए खुद से कि हाँ यार, मेरी ज़िंदगी का भी कोई मकसद है, या मैं जस्ट दूसरों को डिस्कस करने आया हूँ कि भाई दूसरे ने ये कर लिया, दूसरे ने वो कर लिया। सो आई वुड से कि जो यहाँ से हाल ही है ना, वहीं ऐसा कंटेंट देख सकते हैं। कोई भी फ़हम वाला इंसान वो तो अपने वक्त को इस तरह किल नहीं करेगा। तो मकसद यही था कि आपके सारे इंस्टीट्यूट जो है इस वक्त फेल हो चुके हैं। आपने जो है आपके पेरेंटिंग का इंस्टीट्यूट जो है फेल, आपने बताया कि हो गया। आपने क्या बताया, रियलाइज़ होता है। टीचर्स का इंस्टीट्यूट जो है वो फेल हो गया। उसके बाद डिजिटल मीडिया जो है वो आपको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराएगा, वो अपनी मर्ज़ी का, वो आपको डिट्रैक्ट करने के लिए आएगा। वो ऐसी चीज़ नहीं है। जिस मुल्क में जो है वो इंटरनेट सस्ता और रोटी महंगी हो, तो इंटरनेट किसी वजह से सस्ता होगा। वो डिट्रैक्ट करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो आएगा। उसमें बच्चा जाए तो कहाँ जाए। उसके बाद रिलेशनशिप्स आते हैं, उनके पास उनके बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं। वो एक ओपन माशरा उनको मिलता है। उसमें वहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर जाती है। वो फ्लरिश करती हुई चीज़ जो है वो ये है कि ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा हैं। उन ब्रेकअप साढ़े ते दौर कोई एडा कोई रौला नहीं सी, पर लेकिन अब जो है वो एक बड़ा फैशन बन गया है कि मेरे 5 ब्रेकअप्स हैं, 6 ब्रेकअप्स हैं, 8 ब्रेकअप्स हैं। क्या है ये? अच्छा, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਐਡਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਸੀ। रौला तो सी वैसे। आपके एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि रौला हाँ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ मैं ਸੀ। अच्छा चलो, अच्छा, बैड ऐसा एक्सप्रेशंस ओके। काट दें इसको। एनीवे ओके, सर, ओके। अच्छा, ऐसा है कि आई वुड से ऑन अ वेरी प्रैग्मेटिक नोट के आपके टाइम पे, हमारे टाइम पे स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम वी वर मोर इनटू फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, गेम्स। बट आजकल ना किड्स, चिल्ड्रन आर मोर इनटू गैजेट्स और आई मीन आर्म चेयर एक्टिविटीज़ हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि जो नेटवर्किंग है ना सोशल मीडिया पे, वो आपको एक वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाती है, और उस वर्चुअल वर्ल्ड में एक मिलियन डॉलर की स्टेटमेंट देने लगा हूँ कि आप ये सीख ही नहीं पाते कि मैंने ताल्लुक को कैसे निभाना है। अब मुझे ये बताएं कि आपकी वर्चुअल वर्ल्ड में फेसबुक पे, इंस्टा पे किसी के साथ हेलो हाय हुई है, आपका रिलेशन उसके साथ 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने है, और उसके बाद क्या हुआ कि आपको उसकी कोई बात नागवार गुजरी और आपने क्या किया, उसको अनफ्रेंड कर दिया, अनफ्रेंड कर दिया। आपने उसको अनसब्सक्राइब कर दिया, कहानी ख़त्म। मैं ये कहता हूँ कि जो रिलेशनशिप्स है, ये तो एक बहुत बड़ी डोमेन है। रिलेशनशिप्स की कई डायमेंशंस हैं। डायमेंशंस हैं। आपका अपने क्रिएटर के साथ रिलेशन, रब के साथ रिलेशन, कि यार मैं रब के साथ कितना कनेक्टेड हूँ, मैं क्या महसूस करता हूँ कि मैं रब की नज़र में हूँ। मुझे ये बताएं कि जो इंसान इस साइकोलॉजी के साथ जी रहा है कि मैं रब की नज़र में हूँ, उसकी जहनी सेहत, उसकी कल्बी सेहत किस पिनिकल लेवल पे होगी, वो कितना पुरसुकून ज़िंदगी जिएगा। और दूसरा, फिर आपका हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी एक रिलेशन है, हम उनके उम्मती हैं एंड वी फील प्राउड ऑन दैट। फिर आपका अपने साथ एक रिलेशन है। $1 ट्रिलियन की स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि आज आपकी जो जेन ज़ी है, अल्फा जनरेशन है, वो अपने आप के साथ ही इतनी डिसकनेक्टेड है। मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप जेन ज़ी अल्फा जनरेशन के बच्चों को 1 घंटा मोबाइल के बगैर, किसी चीज़ के बगैर उनको कह दें कि अपनी तन्हाई के साथ वक्त गुजारें, दे विल फील वेरी एंक्शियस। वो टाइम ही गुजार सकते, उन्होंने बोरियत महसूस ही नहीं की। जबकि चाइनीज़ सिविलाइजेशन में, जो ओल्ड सिविलाइजेशन थी, उसमें किसी इंसान को अगर उन्होंने कर्ज करना होता था ना, वो कहते थे कि जा तू लज्जत वाली ज़िंदगी जिए। मतलब जो लज्जत है ना, जो लज्जत है, वो आपको आपके नफ्स की गुलाम बना देती है। आज हमारे बच्चे
जो है ना एक एंटरटेनमेंट सेंट्रिक सोसाइटी में रह रहे हैं, एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं कि जहाँ पे हर वक्त हमें लज्जत चाहिए, हमें सोशल मीडिया में भी लज्जत चाहिए, हमें ऐसा कंटेंट चाहिए कि जिसमें हमें मतलब मजा आए ना देखने का, थॉटफुल बात हो रही है उसको नहीं देखना, दूसरों के घरों में झांकने का जो है यस शौक हो उसमें। फिक्री बात हो रही नहीं है देखना, उसको नहीं नहीं देखना, देखना। किसी का कोई टोटा लीक हो गया है, कोई ऐसी वल्गर कोई वीडियो लीक हो गई है एंड एवरीबॉडी इज आस्किंग कि यार मुझे भी सेंड कर दे, मुझे भी सेंड कर दे, ये हो रहा है भाई। लज्जत चाहिए आपको रील्स में, आपको ये जो यूट्यूब है, टिकटॉक है, इस पे ज़्यादा कंटेंट कौन लोग देखते हैं और ज़्यादा व्यूज़ किस पे आते हैं? क्या कोई फ़िक्री जो बातें होती हैं, थॉटफुल हायर ऑर्डर थिंकिंग पे जो बातें होती हैं, लोग उसको देखते हैं। और भाई लोग उसको नहीं देखते, लोग किसको देखते हैं कि जिस पे उनको लज्जत मिलती है, डोपामाइन मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है उनको इन द फॉर्म ऑफ डोपामाइन। आपको बातों में भी लज्जत चाहिए। मैं इधर किसी बच्चे के साथ कोई अच्छी बात करूँगा, वो कहेगा आ गया भई ये बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर लेक्चर देने। अम्मा अब्बा बैठेंगे, दे डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग व्हिच इज वेरी मीनिंगफुल। उनको बातों में भी लज्जत चाहिए, अच्छा उनको खानों में भी लज्जत चाहिए, और मार्केट फोर्सेस ने उनको ऐसी लज्जत दी है कि आप खाते हुए ये नहीं सोचते कि मैंने कितना खाना है, मैंने क्यों खाना है, मैंने कब खाना है, और आपको क्या खाना है। यस, और फिर टेस्ट बड्स की जो लज्जत है लज्जत वो है, आपको नफ्स का गुलाम बना गुलाम देती है, बना क्योंकि देती मैं है। ये कहता हूँ कि जो नफ्स की गुलामी का आगाज है वो आपके टेस्ट बड से होता है। अल्लाह अब उसमें ये है कि खानों में लज्जत, गुफ्तगू में लज्जत, कंटेंट में लज्जत, इसी तरह ताल्लुक में भी लज्जत। अब ताल्लुक में लज्जत क्या है? वो जो आप ब्रेकअप की बात कर रहे हैं, आपने इंस्टा पे किसी को फॉलो किया, आपने फेसबुक पे किसी को फॉलो किया, हेलो हाय हुई, तो साइकोलॉजी ये कहती है कि किसी भी नए नए रिलेशन में जब बातचीत होती है ना, तो आपको पता है कि कितने यूनिट्स डोपामीन के गिरते हैं? 500 यूनिट्स। 500 यूनिट्स। 500 यूनिट्स मतलब एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं बता रहा हूँ कि अगर एक इंसान जो है ना वो प्लेटोनिक होता है ना अपने किसी पार्टनर के साथ हाथ लम्हात में, तो उस टाइम जो है ना वो 380 यूनिट्स गिरते हैं। एक इंसान जब जिनसी लज्जत लेता है ना, तो उस टाइम 380 यूनिट्स यूज गिरते गिरते हैं। हैं। लेकिन जब आप किसी नए रिलेशन में गॉसिप्स करते हैं ना, मीठी मीठी बातें करते हैं, जानू मानू मिस यू लव यू उम्मा, तो तब वो 500 डोपामिन 500 यूनिट्स डॉलर गिरते हैं, गिरते हैं। आपको इतना मजा आ रहा होता है, राइट। और फिर होता क्या है कि जी आपने उसके साथ एक ताल्लुक बनाया, लेकिन वो ताल्लुक जो है वो क्योंकि मीनिंगफुल ताल्लुक नहीं है, वो ताल्लुक जो है वो कोई आपने, सब्सटेंस नहीं था उस यस ताल्लुक का, वो सब्सेंस नहीं उसमें था, उसमें हवस थी, वो हवस था। मोहब्बत तो थी नहीं, या वो इन्फैचुएशन थी,